हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और एंड में लाइक करना ना भूलें। जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देख के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और एंड में लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। लोकसभा ने पारित किया खनिज कानून संशोधन विधेयक। लोकसभा ने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है। खनिज कानून विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। विधेयक खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। नेक्स्ट, टीपीवीएल ने किया एबीबी में 10% इक्विटी का अधिग्रहण। टाटा पावर की शाखा टाटा पावर इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड ने 1,50,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से एजारिस्टिक्वेली नीदरलैंड बीवी में 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण से एबीबी में ट्रिपल की हिस्सेदारी बढ़कर 50% हो गई है। यह अधिग्रहण शेयरधारक समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट, B2B फर्मों को केवल भीम का उपयोग करने से मिली छूट। वित्त मंत्री ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को छूट दी है और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपए भीम यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 269 एसयू के प्रावधान केवल B2B लेन देन यानी खुदरा ग्राहक उपभोक्ता के साथ कोई लेन देन नहीं वाले किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ काम करेगा कोटक महिंद्रा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को नियुक्त किया गया है। यह ट्रस्टियों को उन 6 प्रभावित योजनाओं के पोर्टफोलियो मुद्रीकरण में सहायता करेगा। यह नियुक्ति ट्रस्टियों को जल्द से जल्द संभव समय पर परिसंपत्तियों को मुद्रीकृत करने की क्षमता प्रदान करेगी। नेक्स्ट, CENS ने डिज़ाइन किया आरामदायक फेस मास्क। सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का एक कप के आकार का डिज़ाइन विकसित किया है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त जगह बनाने में मदद करता है। इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बेंगलोर की एक कंपनी को हस्तांतरित किया गया है। इस स्नग फिट मास्क में विरूपण नहीं होता है, चश्मे पर कोई फॉगिंग नहीं होती है और वास्तव में यह चारों ओर अच्छी तरह से पैक होता है। नेक्स्ट, अमेरिकी सीनेट ने पारित किया एक विधेयक। अमेरिकी सीनेट ने एक कानून को मंजूरी दी है जो कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से रोक सकता है। सीनेटर जॉन कैनेडी और क्रिस वॉन होलेन द्वारा प्रस्तुत विधेयक अमेरिकी लेखांकन कानून का पालन न करने वाली कंपनियों को हटाने का प्रावधान करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग 800 चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डिलिस्ट होने की संभावना है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021 के कच्चे तेल के आयात में 8.9% गिरावट। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण केयर रेटिंग्स के अनुसार
भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 8.9% की गिरावट आने की संभावना है। विश्लेषकों ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान कच्चे तेल की खपत में 7.3% की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुसार कच्चे प्रसंस्करण को नियंत्रित करेंगे। आयातित कच्चा तेल देश की आवश्यकताओं का लगभग 85% पूरा करता है। नेक्स्ट, टीएस त्रिमूर्ति नए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधि। टीएस त्रिमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी त्रिमूर्ति राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौट आए। त्रिमूर्ति ने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, भारत पीपीई कवर ऑल्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। भारत 2 महीनों की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई बॉडी कवरऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन पीपीई बॉडी कवरऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है। कपड़ा सीमित मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए आवश्यक पीपीई बॉडी कवरऑल्स का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट, नाओम विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट। जापानी टेनिस स्टार नाओम ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई का रिकॉर्ड बनाया। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओम ने पिछले वर्ष में अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एंडोर्समेंट आय में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट, अभिनेता मोहित बघेल का निधन। सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया। मोहित बघेल ने फिल्म 21 टॉप्स की सलामी और गली गली में चोर में भी काम किया। वह सिर्फ 26 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जबरिया जोड़ी में राज सांडिल्य के साथ एक लेखक के रूप में भी काम किया। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा गली गली चोर है में उनके अभिनय के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट, जापान ने लॉन्च किया नया स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन। जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस परफॉर्मेंस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुचू में स्थित होगी। स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक का विमोचन। रस्किन बॉन्ड के 46वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई ई पुस्तक विमोचन की है, जो नार्वो ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स में बॉन्ड
अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र हैं और इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग कब द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, अंडमान के दुर्लभ पाम को मिली दूसरा घर। दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सौजन्य से एक दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। पिनंगा एडमानेंसिस, जो कभी विलुप्त माना जाने लगा था, एरेका पाम जैसा दिखता है और उससे संबंधित है। JNTBGRI वैज्ञानिकों ने पिनिंगा एडमानेंसिस को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति कहा है। नेक्स्ट, IITM ने किया पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर विकसित। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर प्रणाली विकसित की है। इसे डेसिलिनेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। PTC हल्का है और उसे उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए विकसित किया गया है। इसे भारत की विभिन्न जलवायु और भार स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने की गेहूं में बौने जीन की मैपिंग। पुणे स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बौने जीन RH14 और RH18 की मैपिंग की है। ये जीन बेहतर अंकुर शक्ति और लंबे प्रांकुर चोल से जुड़े होते हैं। इन वैकल्पिक बौने जीनों वाली गेहूं की लाइनें फसल अवशेष जलाने को कम करने के अलावा गेहूं के बीज की गहरी बुवाई की अनुमति दे सकती है। नेक्स्ट, निरमा की शाखा द्वारा इमामी सीमेंट अधिग्रहण को मंजूरी। नुवोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड द्वारा इमामी सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इमामी ने 6 फरवरी 2020 को नुवोको विस्टा के साथ 5,500 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य के लिए इमामी सीमेंट लिमिटेड में अपनी 100% इक्विटी हिस्सेदारी के विभाजन के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया था। सीमेंट व्यवसाय की बिक्री इमामी समूह के ऋण मुक्त होने की योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट, यूनियन बैंक में बरकरार रहेगी इंडिया फास्ट की हिस्सेदारी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 30% हिस्सेदारी बनाए रखने को मंजूरी दे दी है। बैंक से पहले उम्मीद की जा रही थी कि वह इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस से पूरी हिस्सेदारी या उसका बड़ा हिस्सा वापस ले लेगा, क्योंकि IRDAI के ही दिशा निर्देशों में एक ऋणदाता को 2 बीमा कंपनियों में 10% से अधिक हिस्सेदारी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत के तहत किया गया 2,300 मरीजों का उपचार। विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2,300 रोगियों ने निःशुल्क उपचार प्राप्त किया है। पिछले 1.5 महीनों में संक्रमण के लिए 3,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है। यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे जरूर लाइक किया होगा। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।